जब हम लाइफ में कोई बड़ा गोल या अचीवमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा दिमाग मोटिवेशन की तरफ जाता है। हम सोचते हैं कि मोटिवेशन हो तो कुछ भी पॉसिबल है, लेकिन असल रियलिटी थोड़ी अलग है। मोटिवेशन एक टेम्पररी फीलिंग है। कभी बहुत जोर से आता है, कभी कंप्लीटली गायब हो जाता है। कुछ दिन आप बहुत एक्साइटेड फील करते हो, सब कुछ करने का दिल करता है। कुछ दिन ऐसे आते हैं जब बेड से उठने का भी मन नहीं करता। ऐसी सिचुएशन में आपको आगे बढ़ाने वाला मोटिवेशन नहीं बल्कि डिसिप्लिन होता है। डिसिप्लिन का मतलब है अपने आप से किया हुआ प्रॉमिस निभाना, चाहे दिल करे या ना करे। ये वो पावर है जो आपको तब भी काम करने पे मजबूर करती है जब मोटिवेशन जीरो हो। सोचो, एक स्टूडेंट रोज 5 घंटे पढ़ता है। क्या वो हर रोज मोटिवेटेड होता है? बिल्कुल नहीं। कुछ दिन दिल करता है, कुछ दिन बिल्कुल नहीं। फिर भी वो पढ़ाई कंटिन्यू रखता है क्योंकि उसने अपने आप से कमिटमेंट किया है। ये ही डिसिप्लिन है। मोटिवेशन सिर्फ स्टार्ट करवाने में हेल्प करता है, लेकिन कंटिन्यूअसली आगे बढ़ने का काम डिसिप्लिन करता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जब आप जिम ज्वाइन करते हो तो पहले कुछ दिन बहुत जोश होता है, नए क्लोथ्स, नए शूज, फुल एनर्जी। लेकिन एक हफ्ता बाद वो जोश कम हो जाता है। तब असली टेस्ट शुरू होता है। क्या आप फिर भी जिम जाओगे? अगर जाते हो तो ये डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। जब आप अपने गोल्स के लिए बार बार एक्शन लेते हो तो ये आपकी हैबिट बन जाती है, और जब हैबिट बन जाती है तो काम खुद ब खुद होने लगता है। बिल्कुल जैसे सुबह उठकर टीथ ब्रश करना, बिना सोच के हो जाता है। अब सवाल ये है कि डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें? इसका जवाब बहुत सिंपल है। छोटे छोटे स्टेप से शुरू करो। बहुत से लोग एक दिन में बड़ी तब्दीली लाना चाहते हैं। आज से 8 घंटे पढ़ूंगा या 2 घंटे वर्कआउट करूंगा, लेकिन ये अप्रोच ज्यादातर फेल हो जाती है क्योंकि हमारा माइंड अचानक इतनी बड़ी चेंज एक्सेप्ट नहीं कर पाता। इसलिए बेटर है छोटी हैबिट से स्टार्ट करो। पढ़ना शुरू करना है तो सिर्फ 30 मिनट से शुरू करो। वर्कआउट करना है तो 10 से 15 मिनट से शुरू करो। जब आप ये छोटे स्टेप्स कंसिस्टेंटली लेते रहोगे तो अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और धीरे धीरे आप टाइम और एफर्ट बढ़ा सकते हो। डिसिप्लिन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज कुछ ना कुछ करना, चाहे बहुत कम ही क्यों ना हो। बहुत लोग सोचते हैं आज टाइम नहीं है तो छोड़ देते हैं, लेकिन एक डिसिप्लिन्ड पर्सन ऐसा नहीं करता। वो सोचता है चाहे थोड़ा ही सही, आज कुछ तो करूंगा। ये सोच आपको दूसरों से अलग कर देती है। डिसिप्लिन टाइम मैनेजमेंट से भी कहीं ज्यादा पावरफुल है। अगर आप अपना टाइम प्रॉपरली मैनेज नहीं करते तो डिसिप्लिन मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अपने दिन का सिंपल प्लान बना लो। हर मिनट की प्लानिंग की जरूरत नहीं, बस रफ आइडिया रखो कि क्या करना है और कब करना है। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि डिसिप्लिन असल में आपको फ्रीडम देती है। जब आप डिसिप्लिन बन जाते हो तो अपने गोल्स अचीव कर लेते हो और फिर वो फ्रीडम मिलती है जो आप चाहते हो। जबकि बिना डिसिप्लिन वाला इंसान शॉर्ट टर्म प्लेजर्स के पीछे भागता रहता है और एंड में पछताता है। एक बंदा रोज थोड़ा पढ़ता है और अपनी स्किल्स इंप्रूव करता है। कुछ साल बाद वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाता है और लाइफ के डिसीजंस खुद लेता है। दूसरा बंदा इंस्टेंट प्लेजर, मूवीज, सोशल मीडिया, टाइम पास में पड़ा रहता है। शुरू में मजा आता है लेकिन बाद में स्ट्रगल करना पड़ता है। डिसिप्लिन का मतलब लाइफ से मजा उड़ाना छोड़ना नहीं है। इसका मतलब है बैलेंस बनाना। इंपॉर्टेंट वर्क पहले करो, फिर रेस्ट और एंजॉयमेंट करो। जब ये बैलेंस सीख जाओगे तो लाइफ बहुत स्मूथ और पीसफुल हो जाती है। डिसिप्लिन बनाने में आपका एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके अराउंड डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है तो फोकस करना टफ हो जाता है। फोन दूर रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ रखो, क्वाइट जगह चूज करो। सेल्फ टॉक भी बहुत जरूरी है। अगर आप खुद से बार बार कहते रहो कि मैं लेजी हूं, मैं नहीं कर सकता, तो आपका माइंड भी वैसा ही बिहेव करेगा। उलट पॉजिटिव बात करो, मैं ट्राई करूंगा, मैं बेटर हो सकता हूं, तो माइंडसेट पॉजिटिव हो जाता है। डिसिप्लिन का एक बड़ा बेनिफिट सेल्फ रिस्पेक्ट है। जब आप अपने प्रॉमिसेस निभाते हो तो खुद पर ट्रस्ट करने लगते हो। फील होता है कि मैं जो चाहूं कर सकता हूं।
ये फीलिंग बहुत पावरफुल है और बड़े गोल्स की तरफ ले जाती है। कभी कभी डिसिप्लिन बोरिंग लगती है, एक ही रूटीन, एक जैसे काम, एक्साइटिंग नहीं लगता, लेकिन ये बोरिंग चीजें लॉन्ग टर्म में अमेजिंग रिजल्ट्स देती हैं। सक्सेस हमेशा ग्लैमरस नहीं होती, ये उन छोटे छोटे बोरिंग स्टेप्स का रिजल्ट होती है जो आप रोज लेते हो। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो बुक लवर्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो, शेयर करो और कमेंट्स में बताओ कि आपने क्या सीखा। आपकी सपोर्ट से हम और बेहतर समरीज ला सकते हैं। हर सक्सेसफुल पर्सन के पीछे स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन होता है, चाहे एथलीट हो, बिजनेसमैन हो या स्टूडेंट। वो एक्सक्यूजेस नहीं बनाते, एक्शन लेते हैं। एक्सक्यूजेस डिसिप्लिन के सबसे एनिमीज एनिमीज हैं। आज मूड नहीं, आज टाइम नहीं, कल से स्टार्ट करूंगा। डिसिप्लिन इन एक्सक्यूजेस को पहचान कर इग्नोर कर देती है। डिसिप्लिन बनाने का एक अच्छा तरीका अकाउंटेबिलिटी है। किसी दोस्त या फैमिली मेंबर को बता दो कि तुम क्या करने वाले हो, तो उसको कंप्लीट करने का प्रेशर ज्यादा होता है। डिसिप्लिन में ब्रेक्स भी जरूरी है। नॉन स्टॉप काम करने से बर्न आउट हो सकता है। छोटी ब्रेक्स लो ताकि माइंड फ्रेश रहे। जब डिसिप्लिन आपकी हैबिट बन जाए तो लाइफ में क्लैरिटी आ जाती है। आप जानते हो कि क्या करना है और कब करना है। ये क्लैरिटी स्ट्रेस को भी कम कर देती है। डिसिप्लिन का सबसे बड़ा टेस्ट तब होता है जब कोई देख नहीं रहा होता, जब कोई आपको जज नहीं कर रहा। तब जो आप करते हो वही आपका रियल कैरेक्टर बताता है। इसलिए मोटिवेशन के पीछे मत भागो, डिसिप्लिन को अपनी फाउंडेशन बनाओ। मोटिवेशन आएगी और जाएगी, लेकिन डिसिप्लिन आपको हमेशा स्टडी रखेगी। सक्सेस और फेलियर के बीच असली डिफरेंस टैलेंट, स्ट्रेंथ या अपॉर्चुनिटीज नहीं, बल्कि मेंटल टफनेस है। मेंटल टफनेस का मतलब है मुश्किल सिचुएशंस में भी स्ट्रांग रहना, हार ना मानना और गोल पर फोकस रखना। जब सब कुछ आपके अगेंस्ट हो, आप थके हुए हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तब भी आगे बढ़ने की एबिलिटी। दो लोग सेम सिचुएशन में हो, सेम स्किल्स हो, लेकिन जो मेंटली स्ट्रांग होगा वही एंड में जीतेगा। मेंटल टफनेस की पहली चीज डिस्कंफर्ट को एक्सेप्ट करना है। ग्रोथ कंफर्ट जोन में नहीं होती, डिस्कंफर्ट में होती है। वर्कआउट का पेन, नई चीज सीखने की तकलीफ, मेंटली टफ लोग इसे ग्रोथ की निशानी मानते हैं। दूसरी चीज फेलियर से डील करना है। फेलियर लाइफ का हिस्सा है। मेंटली टफ लोग इसे लेसन की तरह लेते हैं, जबकि वीक लोग डर जाते हैं और ट्राई ही नहीं करते। याद रखो, फेल होना गलत नहीं, ट्राई ना करना गलत है। तीसरी चीज पेशेंस है। आज का टाइम इंस्टेंट रिजल्ट्स का है, लेकिन रियल सक्सेस टाइम और कंसिस्टेंसी मांगती है। मेंटली टफ लोग प्रोसेस पर ट्रस्ट करते हैं। मुश्किल टाइम में वो खुद को संभालते हैं और कहते हैं ये फेज भी गुजर जाएगा। मेंटल टफनेस सेल्फ कंट्रोल से जुड़ी है। इमोशंस और डिजायर्स पर कंट्रोल रखना, फोन का लल्लत छोड़कर पढ़ाई करना, शॉर्ट टर्म प्लेजर को लॉन्ग टर्म गेन के लिए सैक्रिफाइस करना। ये मसल की तरह है, जितना चैलेंज करोगे उतना स्ट्रांग होगा। रोज छोटे चैलेंजेस जैसे कोल्ड शावर लो तो माइंड स्ट्रांग होता जाता है। फोकस की प्रोटेक्शन भी मेंटल टफनेस का हिस्सा है। डिस्ट्रैक्शन से बचो, टाइम और अटेंशन वेस्ट मत होने दो। पॉजिटिव थिंकिंग, सेल्फ बिलीफ, इमोशंस को समझकर कंट्रोल में रखना, ये सब मेंटल टफनेस को स्ट्रांग बनाते हैं। डिसिप्लिन और मेंटल टफनेस एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आप डिसिप्लिन्ड होते हो तो मेंटल स्ट्रेंथ ऑटोमेटिकली बढ़ती है। सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन की जड़ है। ये इमीडिएट हैप्पीनेस को पोस्टपोन करके बड़े फायदे के लिए काम करना है। विल पावर लिमिटेड है, इसलिए स्मार्टली लाइफ डिजाइन करो। टेम्पटेशंस को अपने अराउंड मत रखो, अवेयरनेस रखो, अपनी वीकनेसेस जानो, पॉज एंड थिंक रूल यूज करो। इमोशंस के गुलाम मत बनो। छोटे छोटे काम में खुद को कंट्रोल करो तो सेल्फ कंट्रोल का मसल स्ट्रांग होता जाएगा। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिग्रेट्स कम होते हैं और आप अपनी लाइफ खुद डिजाइन करते हो। सेल्फ कंट्रोल डिसिप्लिन का इंजन है। रिवॉर्ड सिस्टम भी यूज करो। अच्छा काम करने पर खुद को छोटी खुशी दो। कंसिस्टेंसी परफेक्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परफेक्शन एक इल्यूजन है जो आपको स्टार्ट करने से रोकती है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रोज शो अप करना, मूड अच्छा हो या बुरा। छोटे छोटे एफर्ट्स रोज करो तो मोमेंटम बनता है, हैबिट बनती है। बुरे दिनों में भी कुछ न कुछ करो। नेवर स्किप ट्वाइस का रूल फॉलो करो। रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिलते, लेकिन अंदर अंदर बन रहे होते हैं।
बिल्कुल बीज बोए और पानी देते रहने की तरह। कंसिस्टेंसी आपको सेल्फ ट्रस्ट देती है, डिसिप्लिन सिखाती है और लॉन्ग रन में आपको अनस्टॉपेबल बना देती है। इसलिए परफेक्ट बनने की बजाय कंसिस्टेंट बनने की कोशिश करो। कंसिस्टेंसी धीरे चलती है लेकिन बहुत पावरफुल तरीके से चलती है, और जब आप रोज छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहोगे तो एक दिन पीछे मुड़कर देखोगे तो हैरान रह जाओगे कि आपने कितना लंबा सफर तय कर लिया है। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हो, मेंटली स्ट्रांग बनाना चाहते हो और अपने बड़े गोल्स अचीव करना चाहते हो, तो ये समरी अभी के अभी अप्लाई करना शुरू कर दो। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना आप अपनी लाइफ में सबसे बड़ी चैलेंज क्या फील करते हो डिसिप्लिन बनाने में, और आप आज से कौन सा छोटा स्टेप ले रहे हो। मैं पर्सनली सब कमेंट्स पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। अगर ये समरी आपको हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर देना ताकि वो भी इस नॉलेज से फायदा उठा सके। अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो बुक लवर्स चैनल को और बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशंस पे सेट कर दो, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम और भी पावरफुल बुक्स की समरीज ला रहे हैं जो आपकी लाइफ बदल सकती हैं। अपनी डिसिप्लिन जर्नी में मुझे साथ में रखो, हम साथ मिलकर अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे। मिलते हैं अगली पावरफुल बुक समरी के साथ। टेक केयर, स्टे डिसिप्लिन्ड और अपने गोल्स को अचीव करते रहो। अल्लाह हाफिज।